हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। लेकिन बोर्ड्स आ रहे हैं, एग्जाम की टेंशन, बीबीए क्वेश्चन कहाँ से करूं, यही सोच रहे होंगे ना। तो अब मत सोचिए, क्योंकि आज मैं आपके हर समस्या का लेकर आया हूं समाधान। तो मैं हूँ आपके टीचर, आपके फ्रेंड, आपके भाई, आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म मिशन दक्ष क्लासेस पे स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के व्यू से मॉडल सेट 5 का ऐसा बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के 100% गारंटी। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक थॉट है जो आपके अपने जीवन में अच्छे काम करने में सहायता करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का थॉट है, ज्ञान उस दीपक की तरह है, ज्ञान उस दीपक की तरह है जो अंधकार को हटाता है, जो अंधकार को हटाता है और ज्ञान का प्रकाश फैलाता है, और ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सोशल साइंस मॉडल सेट 2025 का सेट नंबर कितना पढ़ने वाले मेरे प्यारे बच्चों। तो सेट 5 पढ़ने वाले हैं हम लोग। अगर सेट आप लोग 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख लीजिए हर एक सेट को। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो सेट 5 पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में हम लोग। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है मेरे प्यारे बच्चों, लुई फिलिप किस देश का शासक था। लुई फिलिप किस देश का शासक था, तो किस देश का शासक था मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा फ्रांस, ठीक है ना। लुई फिलिप्स किस देश का शासक था, तो फ्रांस देश का क्या था, शासक था। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है, 1913 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की। 1913 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की, तो किसने की है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। लेनिन ने, ठीक है ना। कौन किए थे, तो लेनिन ने किए थे। क्या किए थे मेरे प्यारे बच्चों, तो 1913 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास, ठीक है ना। आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो चित्तरंजन दास, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। आपसे क्वेश्चन कहा था कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, तो चित्तरंजन दास। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ। आपसे क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ, तो कब आयोजित हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1992 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कि भारत का, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। किस शहर को कहा जाता है, तो किस शहर को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, जमशेदपुर को बोलते हैं, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन आपसे कहा कि भारत का बर्मिंघम, ठीक है ना, किस शहर को कहा जाता है, तो किस शहर को कहते हैं, तो जमशेदपुर शहर को कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कि विश्व सोराया, ठीक है ना, आयरन एंड स्टील लिमिटेड
कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि विश्वेश्वरैया, ठीक है ना, आयरन स्टील, ठीक है ना, आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा भद्रावती, ठीक है ना, भद्रावती। इसलिए आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 7 में है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है कि किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है। आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा इनमें से सभी। इनमें से सभी कहने का अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए भी क्या है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या है राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी भी क्या है आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए में कहता है मेरे प्यारे बच्चों समानता और स्वतंत्रता का पोषक, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि जनमत, ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि मतभेदों में सामंजस्य, ठीक है। तो आपका राइट आंसर तीनों है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की, तो किसने तैयार की है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए योजना आयोग। योजना आयोग, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट योजना आयोग ने तैयार किया था, इसलिए आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कि सहकारिता का मूल तत्व क्या है। सहकारिता का मूल तत्व क्या है, तो सहकारिता का मूल तत्व क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, इनमें से सभी। इनमें से सभी मतलब आपका तीनों ऑप्शन क्या है राइट आंसर है, आपसी सहयोग, स्वैच्छिक सदस्यता और ऑप्शन नंबर सी में कहता है जनतांत्रिक संचालन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या जाएगा, इनमें से सभी। राइट आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब तीनों इसमें का जो ऑप्शन दिया होगा सब सही है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई है। निम्न में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन दिए हुए, चारों में हर बैंक का नाम दिया हुआ है, तो सबसे पहले कौन सा बैंक का स्थापना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है ना। निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई है, तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना पहले हुई है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की, तो किसने लागू की है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, ठीक है ना। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने क्या किए थे मेरे प्यारे बच्चों, तो अमेरिका में न्यू डील की, ठीक है ना, किसने लागू की थे, तब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की, तो किस संस्था ने की है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र
संघ, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्थान ने की? तो किस संस्थान ने की है मेरे प्यारे बच्चों? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो किस नदी पर बना है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी पर, ठीक है ना। कावेरी नदी पर बना हुआ है। क्या चीज बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? तो कृष्णा राज सागर बांध बना हुआ है। कहाँ पे? तो कावेरी नदी पे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1, ठीक है ना, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहा है कि सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी? तो कब बनी है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में क्या हुआ था? तो सबसे पहले भूमिगत रेल का निर्माण हुआ था, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कह रहा है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा अनुबंधित मजदूर, ठीक है ना। अनुबंधित मजदूर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो गिरमिटिया, ठीक है ना, गिरमिटिया कहा जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहा है कि मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा चीन में, ठीक है ना। कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आपसे क्वेश्चन कहा था कि मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था सर्वप्रथम? तो चीन में हुआ था। इसलिए आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 18 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि अल हिलाल, ठीक है ना, अल हिलाल का संपादन डैश ने किया? अल हिलाल का संपादन डैश ने किया? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा मौलाना आजाद ने, ठीक है ना। ठीक है ना, अल हिलाल का संपादन डैश ने किया? तो कौन किए? तो मौलाना आजाद ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कह रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो किसका संबंध नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या जाएगा? आपका राइट आंसर होगा बिस्मार्क, ठीक है ना। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? मतलब आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा सेडोन में, ठीक है ना। कहाँ हुआ था तो सेडोन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कह रहा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है, तो किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा टॉलस्टॉय, ठीक है ना। किसको कहते हैं वार एंड पीस किसकी रचना है, तो टॉलस्टॉय की रचना है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कह रहा है कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किए, तो कब किए थे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा राइट आंसर होगा 1907 ईस्वी में। कब किए थे, तो 1907 ईस्वी में, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे कह रहा है कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ। आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था, किस क्रांति के बाद हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ था, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन कर रहा है ना कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ, तो औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 में कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, मतलब कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो किस देश में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए चीन में। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो चीन देश में हुआ था, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे कह रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, तो किस वर्ष लागू की गई मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा राइट आंसर होगा 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में, तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ठीक है ना। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे कह रहा है कि कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, ठीक है ना। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे कह रहा है कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो किस उद्योग में होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा राइट आंसर होगा एल्युमिनियम, ठीक है ना। एल्युमिनियम उद्योग में क्या होता है बॉक्साइट का उपयोग होता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है, तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा राइट आंसर होगा अलगाववाद, ठीक है ना, अलगाववाद होता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आपसे क्वेश्चन कहा था कि क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है, मतलब क्या होता है, तो अलगाववाद होता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे कह रहा है कि श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सिन्हली, ठीक है ना, सिन्हली। आपसे क्वेश्चन कहा था कि श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है, तो सिन्हली है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 31 कर रहा है कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तो किसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी तृतीयक क्षेत्र को, ठीक है ना, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ, मतलब विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था, तो कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा राइट आंसर होगा 1995 में, 1995 में, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे कह रहा है कि संचार, ठीक है, संसार है ना, संसार, ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों 33 में, संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है, मतलब भारत का कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा राइट आंसर होगा दूसरा स्थान है, कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे कह रहा है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो, ठीक है ना, रेल सेवा उपलब्ध है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा राइट आंसर होगा कोलकाता एवं दिल्ली में, ठीक है ना, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो कोलकाता एवं दिल्ली में, ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे कह रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो किस राज्य में प्रचलित है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में, ठीक है ना, उत्तराखंड में, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आपसे क्वेश्चन कहा था कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो उत्तराखंड में प्रचलित है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 में कि रूस की वोल्शेविक, ठीक है ना, क्रांति का नेतृत्व किसने किया। आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि रूस की वोल्शेविक, ठीक है ना, वोल्शेविक क्रांति का
नेतृत्व किसने किया था, किसने किया मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने। ठीक है ना, लेनिन ने क्या किए थे, तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किए थे, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे कह रहा है कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना, सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना, तो कब बना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 2005 में कब बना था, तो 2005 में, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना, 2005 में, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है। ठीक है ना, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अब्रक का। ठीक है ना, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है, तो अब्रक से संबंधित है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित, ठीक है ना, निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। आपसे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो कौन नहीं है, तो लोक जनशक्ति पार्टी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे कह रहा है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो किस तरह के मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, अप्रत्यक्ष। ठीक है ना, अप्रत्यक्ष, भारत में अप्रत्यक्ष तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे कह रहा है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ढीली। ठीक है ना, ढीली, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है तो ढीली, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 में कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है, तो कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे कह रहा है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। ठीक है ना, भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो कब हुई मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी, 1986 ईस्वी। ठीक है ना, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो 1986 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 में कि सन 2008 से सन 2000 कितना है 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि 2008 और 2009 के अनुसार भारत की
औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कब का कह रहा है, तो 2008 से 2009 के बीच का, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा 25,400 कितना है 94, ठीक है ना, 25,000 कितना है 494 रुपए, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 25,494 रुपए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे कह रहा है कि आधुनिक युग, ठीक है ना, की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है, मतलब यह कथन जो है किसका है, तो किसका कथन है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा मार्शल का। आधुनिक युग, ठीक है ना, की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है, तो मार्शल का है, ठीक है ना, मार्शल का। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 46 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे कह रहा है कि एटीएम के द्वारा पैसे निकाले, ठीक है ना, वह जमा किए जा सकते हैं, एटीएम के द्वारा पैसे निकाले वह जमा किए जा सकते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 24 घंटे, ठीक है ना, 24 घंटे भी आप क्या कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे कह रहा है कि आउटसोर्सिंग का सर्व, ठीक है ना, सर्व प्रमुख क्षेत्र है। आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है ना। आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो भारत है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 48 नंबर की ISI चिन्ह अंकित है, ISI चिन्ह अंकित है, तो किस लिए अंकित है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 1500 उत्पादों पर ISI चिन्ह अंकित है, क्या चीज पर, तब 1500 उत्पादों पर, ठीक है ना, 1500 उत्पादों पर अंकित है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन करा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है, तो कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विश्व बैंक, ठीक है ना, विश्व बैंक, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि 26 दिसंबर, ठीक है ना, 26 दिसंबर 2004 को, ठीक है ना, विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। आपसे क्वेश्चन करा कि 26 दिसंबर 1900, ठीक है ना, 2004 है ना, 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, तो कहाँ आया था मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा हिस्से में आया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी में 26 दिसंबर 2004 को विश्व के बंगाल की खाड़ी हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, इसलिए आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 51 में कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो किस नदी को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी को, ठीक है ना, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो कोसी नदी को, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि बिस्मार्क
निम्न में से क्या था, 20 मार्ग निम्न में से क्या था, तो क्या था मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कूटनीतिज्ञ थे, ठीक है ना, कूटनीतिज्ञ थे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे कह रहा है लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा 1924 ईस्वी में, ठीक है ना। लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो 1924 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे कह रहा है कि G8 की स्थापना कब हुई, ठीक है ना, G8 की स्थापना कब हुई, तो कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा 1975 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1975 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे कह रहा है कि मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई। आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई, तो किस कारण स्थापित हुई है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इनमें सभी कहने का अर्थ कि ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। देखिए ऑप्शन ए में मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है क्या है, ऑप्शन ए में कि बंदरगाह की सुविधा, ठीक है ना, कपास की उपलब्धता। ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है कि पूंजी की उपलब्धता, ठीक है ना, इसलिए आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे कह रहा है संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है, तो संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, मनाली से लेह तक, ठीक है ना, मनाली से लेह तक क्या है, तो संसार की सबसे ऊंची सड़क है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 57 में कह रहा है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा केरल को, ठीक है ना। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 58 में करा कि भारत में गणतांत्रिक संविधान, ठीक है ना, को कब अंगीकार किया गया। आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया, तो कब किया गया मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या है 59 में आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 59 में कि नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, महापौर कहा जाता है, महापौर। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे कह रहा है कि मैकलेगन, ठीक है ना, मैकलेगन समिति बनाई गई, मैकलेगन समिति बनाई गई, कब बनाई गई, तो कब बनाई गई मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1914 में, ठीक है ना, कब बनाई गई, तो 1914 में, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 61 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 61 में आपसे कह रहा है शिपनिंग जेनी, ठीक है ना, का आविष्कार कब हुआ, शिपनिंग जेनी
का आविष्कार कब हुआ था, कब हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1770 ईस्वी में, ठीक है ना। 1770 ईस्वी में क्या हुआ था, तो शिपनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1770 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 में आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन निम्न, ठीक है ना, जातीय आंदोलन के प्रेरणा थे। आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रेरणा थे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है ना, भीमराव अंबेडकर ने, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे कह रहा है कि संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम है, मतलब संस्था का क्या नाम है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है ना। भारतीय निर्वाचन आयोग क्या करता है, तो संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने की संस्था का नाम है, ठीक है ना, क्या नाम है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर कितना 64 में आपसे कह रहा है कि मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है, मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक क्या है, तो मुख्य घटक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी कहने का अर्थ कि ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है ना, स्वास्थ्य सेवाएं, और ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि आवास, ऑप्शन नंबर सी में शिक्षा एवं क्या प्रशिक्षण, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 में आपसे कह रहा है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, तो किसे किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि, ठीक है ना, उदारीकरण, ऑप्शन नंबर बी में कहता है निजीकरण, ऑप्शन नंबर सी में है वैश्वीकरण, तीनों आपका क्या है, राइट आंसर है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 66 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 66 में आपसे कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है ना, सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, बारदोली, ठीक है ना, आंदोलन के समय दिया गया था, क्या दिया गया था मेरे प्यारे बच्चों, तो उपाधि दिया गया था, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 67 में कह रहा है कि असहयोग, ठीक है ना, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया, तो किस अधिवेशन में हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सितंबर 1920 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में, ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 68 में आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 68 में कि समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है, समाजवादियों की बाइबिल, ठीक है ना, बाइबिल है ना, बाइबिल किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए दास
कैपिटल को, ठीक है ना। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को, दास कैपिटल को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 69 में आपसे कह रहा है कि जिनेवा, ठीक है ना, जिनेवा समझौता कब हुआ था, जिनेवा समझौता कब हुआ था, तो कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में, ठीक है ना। कब हुआ था, 1954 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो किसने किए थे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट ने, ठीक है ना। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 71 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 71 में आपसे कह रहा है कि साम्यवादी, ठीक है ना, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, रूस में। कहाँ हुआ था, रूस में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 में आपसे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो किसने की थी मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा ए ओ ह्यूम ने, ठीक है ना, ए ओ ह्यूम ने, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम, ठीक है ना, ए ओ ह्यूम ने। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ, तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है ना। नवंबर कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में, ठीक है ना, नवंबर 1917 ईस्वी में क्या हुआ था, तो बोल्शेविक क्रांति हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 74 में कह रहा है वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है ना, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो किसने किया है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स ने, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स ने किए थे, क्या किए थे, तो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 75 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 75 में कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 76 में आपसे कह रहा है कि तीन कठिया, ठीक है ना, तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था, मतलब तीन कठिया प्रणाली कब लागू हुआ था, तो कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर है, तो आपका राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, किसानों पर, किसानों पर। क्या क्वेश्चन में आपका कितना क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था, तो किस पर लागू हुआ था, तो किसानों पर लागू हुआ था, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 77 में आपका क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि भारतीय
कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो किसने किए थे मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एम एन राय ने, ठीक है ना, एम एन राय ने। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 78 में पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 1786 ईस्वी में। कब किया गया था? 1786 ईस्वी में, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 79 में आपसे कह रहा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के कारण पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के कारण पाया जाता है? तो किस खनिज के कारण पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम, ठीक है ना। प्राकृतिक गैस किस खनिज के कारण पाया जाता है? तो पेट्रोलियम खनिज के कारण पाया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 में आपसे कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा कृषि, ठीक है ना। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो मुख्य आधार क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो कृषि है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। टोटल आपका कितने क्वेश्चन मॉडल सेट 5 में दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो टोटल 80 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे से हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे और एग्जाम में अच्छे से बनाएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखे तो आप लोग वो भी देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।